Good morning, children. Lecture 15th, second chapter. जो टॉपिक आज उठाने वाले हैं वो है कैपेसिटर. सो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्टोर करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये, टू स्टोर इलेक्ट्रिक energy in a form of electric charge. ठीक है. अब दिमाग में आता है कि इसका क्या स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज. एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो कि बहुत हाई करंट रिक्वायर करती हैं स्टार्ट होने के लिए. जैसे मोटर है, एसी है, जो जब एकदम से उनको हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है. हाई करंट मतलब नियर अबाउट 25 टू. सो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रही हूँ. डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना यहाँ तक आपका कैपेसिटर की डेफिनेशन हो जाती है. नाउ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नोट करेंगे इनको. मेनी इलेक्ट्रिक devices requires very high current. कोई 25 एम्पियर से मान लो 50 एम्पियर तक है टू स्टार्ट. एक बार स्टार्ट हो गई फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्ट के लिए एकदम से ज़्यादा चाहिए होती है. हाई करंट इज़ रिक्वायर्ड. तो अब जो हम जैसे मान लो आप मोटर है, आपका एसी है, बड़ा वाला है, ठीक है, फ़ैन वगैरह सब में ये चीज़ें यूज़ होती. ये एग्जांपल तो मोटर वगैरह के लिए है. तो जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है हमारे घरों में, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 30 एम्पियर का जो है वो फ्यूज़ भी होता है हमारा. तो जो ये हाई करंट चाहिए है तो उसके लिए एक डिवाइस चाहिए थी जो क्या कर सके. सो टू गेट हाई करंट, ये जो हाई करंट हमें चाहिए था, टू गेट हाई करंट अ डिवाइस वॉज रिक्वायर्ड. एक रिक्वायर्ड थी विच नंबर 1 स्टोर the charge first, number 2 supply the charge at once, एकदम से वो चार्ज को दे दे. ऐसी डिवाइस was required, and that device is your capacitor. ठीक है. आप जैसे फ़ैन में देखा होगा एक ऐसा सिलेंडर सा होता है, कंडेंसर बोलते हैं. फ़ैन का ख़राब हो गया, कई बार पेरेंट्स चेंज करते हैं, ऐसा कंडेंसर सा रहता है. ठीक है. इसमें 2 ये लगे होते हैं. जो बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव होता है, जो छोटी वाली डंडी होगी दैट विल बी नेगेटिव. इसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं भेजूँगी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूँगी ताकि आपको सारे टाइप्स का जो है वो पता लग सके. अब जैसे कैमरा है, कैमरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ. इसमें कैमरा में फ्लैश होती है. ठीक है. इसमें बैटरी, कैमरा में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, तो बैटरी यूज़ कर रहे, पेंसिल सेल यूज़ करते हैं, है ना. तो उसमें तो बहुत नियर अबाउट 1 to 1.5 एम्पियर की सप्लाई हो रही है, लेकिन फ्लैश के लिए जो है 25 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है. तो ये कहाँ से आएगा. इसीलिए उसके लिए क्या करते हैं, कैमरा के अंदर भी आपको कैपेसिटर की ज़रूरत होगी. कूलर है, कूलर में भी एकदम से एनर्जी चाहिए. जैसे ही ऑन किया तो उसके अंदर कैपेसिटर है, वो उसको स्टोर करके रख रहा है और इमीडिएटली वो उसको देता है. एक बार वो स्टार्ट हो गया देन इट कीप मूविंग. नाउ वी विल सी दैट टाइप्स क्या हैं कैपेसिटर के. ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है. टाइप्स क्या है, शेप के हिसाब से इसकी शेप के हिसाब से जो होती है, इट इज़ पैरेलल प्लेट. ये हम पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट भी पढ़ेंगे.
ट्वेल्थ में स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल अभी नहीं हमने करना है, हायर स्टैंडर्ड में आप लोग करोगे सिलेंड्रिकल, ये शेप के हिसाब से होते हैं। फिर जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में भी मैं नेक्स्ट चैप्टर उसमें बताऊंगी। अभी फ़िलहाल डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हिसाब से भी इनकी टाइप्स होती हैं, इसमें जिसको इलेक्ट्रोलिटिक पेपर है उसके बीच में, कि माइका है, कुछ भी एटसेट्रा, ये सारे इसके जो सिंबल हैं, हम यूजुअली कैपेसिटर के लिए 2 ऐसी प्लेटें लगाते हैं। दिस इज, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट अगर इसकी वैल्यू है सर्किट में यूज़ करेंगे तो ऐसे, अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो एक एरो मार देते हैं, दिस इज़ वेरिएबल। ठीक है, अब ये इतना, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि आपको पता चले कि कैपेसिटर है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाउ अब कैपेसिटेंस, ये इसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की या कंडक्टर की कह लो। कैपेसिटर क्योंकि कौन स्टोर करता है चार्जेस को, कंडक्टर ही। तो कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ANC। सो व्हाट इज़ दिस कैपेसिटेंस, इसका जो सिंबल है वो हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ था रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। तो जो रेजिस्टर, ये इससे रेजिस्टेंस से पहले हमने रेजिस्टर पढ़ा है ना, तो रेजिस्टर ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कैपेसिटर ये भी इलेक्ट्रिकल, पहली सबसे हमने जो मेन पढ़ी है दैट इज़ अ रेजिस्टर, सेकंड इज योर कैपेसिटर। इसकी जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रोकने की टू द फ्लो ऑफ करंट। ये रेजिस्टेंस क्या है, ये स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो को रोकती है, तो दैट इज रेजिस्टर। यहाँ पे कैपेसिटेंस है ये, अब क्योंकि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर रही है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी द कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, कैपेबिलिटी और एबिलिटी of a conductor to store charge is called capacitance। ठीक है, अब ये एक मान लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला चीज़ है मेरा। कैपेसिटेंस पे आते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या, अगर मान लो ये आपका कंडक्टर, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर, इसको हमने चार्ज दे दिए Q, ठीक है, Q चार्जेस जो हैं दिए हुए, V इसका पोटेंशियल हो गया। ठीक है, कैसी भी शेप हो सकती है इस कंडक्टर की, कोई पर्टिकुलर शेप की बात नहीं होगी। इफ Q जो है चार्ज गिवन to a conductor of any shape and V क्या है उसका पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, तो देन कैपेसिटेंस जो है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। आप देखो पहले बोला कैपेसिटर क्या है, स्टोर करने की चार्ज को। अब कैपेसिटेंस वो जो एबिलिटी है तो उसमें ये वोल्टेज उठा के दे दिया, तो ये वोल्टेज कहाँ से आया, इसको समझने के लिए मान लो ये इसमें Q चार्ज था, इसका V पोटेंशियल था, मैं चाहती हूँ कि अब इसके ऊपर मैं और चार्ज ले आऊँ, तो DQ चार्ज और लेके आना। अब हम चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, हम तो हमेशा ही फिजिक्स में जब भी चार्ज की बारी आती है तो हम कहते हैं हम लेकर आए इसको इन्फिनिटी से, यहाँ से लाकर इसको बोला भी तू भी आ जा यहाँ बैठ जा, ये तो रेडी हो जाएगा यहाँ बैठने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है, ये चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, तो वी हैव टू डू सम वर्क, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है
दैट पोटेंशियल जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो कैसे लिखते हैं हम? वी राइट पोटेंशियल मान लीजिए ए पॉइंट है ये, यहाँ मैं इसको बैठा रही हूँ, पोटेंशियल at A, that will be equal to work done by external force to bring the dq charge from infinity to point A. ठीक है, इतना काम, तो डिवाइडेड बाय dq, क्योंकि dq चार्ज को लेके जिस चार्ज के ऊपर काम कर रहे हो, डिवाइडेड बाय दिस इज द डेफिनेशन विच वी यूज टू डू कि पोटेंशियल जब निकालते हैं तो इसका मतलब वर्क done by the external force to move the charge dq from infinity to point A is equal to what? dq charge into potential at A. तो potential कितना था? That was dq into v. यानी जो काम हमको करना पड़ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट्स डिपेंडिंग ऑन दी पोटेंशियल, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जितना कम पोटेंशियल होगा उतना कम काम करना। अगर मान लो ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो डिफ़िकल्टी होगी इधर पे चार्ज को स्टोर करने की। सो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, सो अब हमने क्या लिखा कि इफ पोटेंशियल एट ए इज लार्ज, अगर ये लार्ज है, ये ज़्यादा है, देन मोर वर्क is to be done for storing charge, है ना? Therefore difficult to do. अगर if VA is less, then less work will be done, so more charge can be stored, which implies capacity increases. तो इसका इसीलिए हमने यहाँ पर जो चार्ज है, मतलब जो एबिलिटी है या कैपेसिटेंस जो है, capacitance increases with increase in charge and capacitance increases with decrease in potential. That's why हम लिखते हैं C is equal to Q upon B. Is it clear? This is what we have. अब ये तो चलो ये बात हो गई, अब इसके बाद में आगे डिटेल में और भी चीज़ें मैं बताऊंगी इसके बारे में, पर नाउ द यूनिट की बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, दैट इज़ फैरड। इसकी यूनिट है F से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 1 फैरड इज इक्वल टू, चार्ज किस में होता है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 farad if a charge, if 1 coulomb of charge is required to raise the voltage by 1 volt. अब इसमें जैसे मान लो एक, ये तो फैरड की बात होगी ना, इसकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं आपको। अगर मैं कह रही हूँ कि आप इस पे लिख लो कोई कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 2 फैरड, ठीक है, ये सी की वैल्यू इतनी दी है, इसका क्या मतलब हो रहा है, सी की वैल्यू 2 फैरड है, यानी कि जब आप उस कैपेसिटर को 2 फैरड का 2 कूलम का चार्ज, बिकॉज 2 फैरड है तो दैट मीन्स इट इज़ 2 कूलम
अपॉन वोल्ट है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इफ यू गिव 2 कूलम चार्ज द पोटेंशियल राइज बाय 1 वोल्ट। इस तरह से इसका सेंस होगा। तो इसका मतलब 2 फैरेड से ज़्यादा अच्छा कौन हो जाएगा, अगर फिर से 10 फैरेड, तो 10 फैरेड का मतलब जब आप 10 कूलम चार्ज होगे तब जाके उसका 1 वोल्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमें किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए जितना कम वोल्टेज हो उतना ज़्यादा हम उसके ऊपर चार्ज जो है वो डाल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव हियर। अब इसके बारे में आपको कैपेसिटर के यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा सा जो याद रखना है, दैट इज़ हम टर्म्स यूज़ कर रहे होंगे, दैट इज़ माइक्रो फैरेड वर्ड यूज़ करेंगे। दिस इज़ माइक्रो फैरेड, right? That means 10 raised to the power minus 6 F. If it is picofarad, इसको हम माइक्रो फैरड भी बोलते हैं, विच इज़ 10 raised to the power minus 12 फैरड। ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। देन यू हैव अ नैनो फैरड, दैट इज स्मॉल n इज रिटन इन F, 10 raised to the power minus 9 फैरड। ये सारे टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अब इसकी, ये तो हो गई इसकी SI यूनिट थी, इसकी CGS यूनिट जो है दैट इज स्टैट फैरड। अब मैं जस्ट थोड़ा सा रिवाइज आउट करवा दूंगी। हम लोगों ने जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हमने चार्ज पढ़ा था, वी हैव स्टडीड पोटेंशियल। अब हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। SI यूनिट की बात, CGS यूनिट की बात। हमने कहा था चार्ज पे जो SI यूनिट है दैट इज योर कूलम, और कितना CGS होता है दैट इज इक्वल टू स्टैट कूलम, उसकी CGS होती है। रिलेशन यहाँ कर देते हैं, इसकी स्टैट कूलम होती है, ठीक है। एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 raised to the power 9 स्टैट कूलम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल में SI यूनिट वॉज वोल्ट, CGS was stat volt, and 1 volt was equal to 1 upon 300 stat volt. Capacitance की it is farad, and this is your stat farad. अब ये 1 farad is equal to how much? This will do, यहीं पे मैं कर देती हूँ, इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 10 raised to the power 9 स्टैट कूलम डिवाइडेड बाय 1 upon 300 स्टैट वोल्ट। सो दिस 1 फैरड इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 raised to the power 9 इंटू 1 upon 300 है, ऊपर चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्टैट farad, so which is equal to 3 into 10 raised to the power 11 stat farad.